अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। डियर स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी खैरियत होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमने 9th क्लास की मैथमेटिक्स की बुक इंग्लिश मीडियम के लिए ऐसे स्टार्ट की हुई है। इसका हमारा लेक्चर नंबर 4 हो चुका था। लेक्चर नंबर 4 में मैंने आप लोगों को ये एग्जाम्पल स्टेप बाय स्टेप एक एक पॉइंट मैंने आप लोगों को क्लियर करवाया था कि इसको हमने किस तरह से सोल्व करना है। वो आप लोगों ने अगर लेक्चर नहीं लिया तो पहले जाके आप लोगों ने वो वाला अच्छी तरह से समझना है, उसके बाद आगे इस लेक्चर की तरफ आना। अब आगे आज हम इसमें स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज मशक नंबर 1/1 एक्सरसाइज 1.1। ये हम स्टार्ट करने लगे हैं। तो इसका पहला क्वेश्चन है हमारे पास। ये पहला क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। स्टार्ट करते हैं। कहते हैं आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज अ रैशनल और इरैशनल नंबर्स। अब जिसने रैशनल और इरैशनल वाला टॉपिक नहीं समझा उसको ये वाले क्वेश्चन समझ नहीं आने वाले। तो आप लोगों ने पहला लेक्चर जो सबसे पहले मैंने लेक्चर अपलोड किया है स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग देख रहे हैं, अगर वो लेक्चर आप लोगों ने नहीं लिया तो वो लेक्चर आप लोग लाजमी जाके ले, तो आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा फिर आप लोगों को ये खुद बहुत पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन किस तरह से सोल्व होने, जिसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 का इसका पार्ट नंबर 1 देखे, वो कहता है जी 2.353535। अब ये देखे तो ये हमारे पास क्या एक टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स है। टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर किस कैटेगरी में था? रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो हम इसमें सिर्फ लिख देंगे इसका आंसर उसने का आइडेंटिफाई करना है, सिर्फ लिखना है। तो हम इधर क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सिर्फ सिंपल इसका हम आइडेंटिफाई करना है, बताना है कि ये रैशनल है या इरैशनल नंबर्स हैं, सिर्फ हमने ये बताना है इसको। अब उसके बाद दूसरा इसका पार्ट देखें। अब इसमें देखें तो इस बार का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था, बार का मतलब क्या है कि ये नंबर बार बार रिपीट हो रहा है। इसको अब देखिए क्या आ जाएगा, 0.666 इस तरह से लेके अब टू सोन चलते जा रहा है। मीन 6 क्या बार बार रिपीट हो रहा है। अब ये किस कैटेगरी में था? ये हमने पढ़ा था कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर था, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिकरिंग डेसिमल नंबर किस में था? ये भी रैशनल नंबर में से था। तो इसका भी हम क्या लिख देंगे, ये भी हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक रैशनल नंबर्स है। तो ये हमारे पास इसका आंसर। उसके बाद ये देखें तो ये हमारे पास क्या, अब इसमें देखें तो ये बुक के ऊपर इधर हमारे पास ये दिया हुआ है कि ये अप टू सोन चलता जा रहा है। तो इधर आप लोगों ने, ये मैंने इधर डॉट नहीं लगाया, इधर आप लोगों ने इस तरह से डॉट लगा दिया। अब दी मीन इनफाइनाइट, मीन इनफिनिटी तक जा रहा है, हमें नहीं पता कहाँ तक जा रहा है। इसमें ना तो कोई नंबर को पैटर्न रिपीट हो रहा है, ना ही कोई एक सीक्वेंस से नंबर आ रहे हैं। अब अगर सीक्वेंस से आए तो इसमें हमारे पास क्या होता था, फिर हमारे पास होता है जी ये एक हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल नंबर है। अगर कोई नंबर एक पैटर्न और सीक्वेंस के साथ रिपीट ना हो वो किस कैटेगरी में आता था? वो था नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर। और वो किस कैटेगरी में आती थी? वो इरैशनल नंबर्स में आते थे। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये एक इरैशनल नंबर्स है। इसका आप लोगों ने सिर्फ सिंपल लिखना है कि ये हमारे पास क्या है, एक इरैशनल नंबर या रैशनल नंबर्स, इरैशनल नंबर सिर्फ बताना है। एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है, इसमें से कुछ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ये नहीं हम कह सकते कि शॉर्ट क्वेश्चन नहीं आ सकते। उसके बाद इसका 4 वाला पार्ट देखिए जी, 4 वाला पार्ट है 7 का स्क्वायर रूट। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर आ जाए किसी का भी, अब देखिए 3 का कंप्लीट, अब देखिए 9 जो है ये 3 का कंप्लीट स्क्वायर है। अब 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है? ये 3 होता है। अब अगर स्क्वायर रूट के अंदर कंप्लीट स्क्वायर आ जाए फिर हम कहेंगे ये एक रैशनल नंबर। अगर किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं आएगा फिर हम कहेंगे ये क्या है, एक इरैशनल नंबर। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये भी हमारे पास इरैशनल नंबर्स की कैटेगरी में आ जाएगा। सिर्फ आप लोगों ने इसका लिख देना सिंपल इरैशनल नंबर, ये आ गया। उसके बाद ई एक हमारे पास आइलर्स है, ये इसकी वैल्यू मैंने आप लोगों को बताई थी। अब बुक के ऊपर देखें तो ये हमारे पास एमसीक्यूज भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये वाले जो मैंने आप लोगों को तो बताया, आप देखिए ये सारे के सारे क्या इरैशनल नंबर्स है। 2.718281 इस तरह से उसने बताया कि 7182 सिर्फ इधर तक याद रख ले, इस कॉल्ड आइलर्स नंबर। ये ई हमारे पास क्या एक इरैशनल नंबर है। तो इसका हम क्या लिख देंगे, सिंपल सिर्फ आप लोगों ने लिख देना जी हमारे पास क्या एक इरैशनल नंबर्स है। ये हमारे पास क्या आ गया, इरैशनल नंबर्स आ गया। उसके बाद इसका 6 वाला देखिए जी, 6 वाला पार्ट है। 6 वाला इसको हम पाई कहते हैं। तो पाई भी हमारे पास क्या ये एक इरैशनल नंबर्स होती है। उसके बाद ये आप देखिए 5 एक है रैशनल नंबर्स है, लेकिन 11 इरैशनल नंबर्स है। इरैशनल नंबर्स कैसे है? इरैशनल नंबर इस तरह से क्योंकि ये किसी का कंप्लीट स्क्वायर नहीं है। अगर कंप्लीट स्क्वायर ना है तो फिर हम क्या कह देंगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक इरैशनल नंबर आ जाएगा। तो इरैशनल और रैशनल नंबर और इरैशनल को प्लस करें फिर भी इरैशनल नंबर आता था। ये भी मैंने आप लोगों को कंसेप्ट क्लियर करवाया हुआ है। आप लोगों ने अगर लास्ट वाले लेक्चर नहीं लिए तो वो आप लोग जाके समझे। अगर आप लोगों को वो समझ आ गए तो समझे ये वाले क्वेश्चन आप लोगों के सामने कुछ भी नहीं है, ये बिल्कुल ईजी है। अब इसमें देखो तो ये भी इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर को इरैशनल नंबर में ऐड करें फिर भी हमारे पास क्या आता है, इरैशनल नंबर्स आता है। तो ये भी एक इरैशनल नंबर्स है।
तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इर्रेशनल नंबर्स। उसके बाद आगे देखें तो ये हमारे पास है 15/4। अब रैशनल नंबर इरेशनल नंबर सिंपल वर्डिंग में देखें तो वो नंबर्स जो p बटा q की फॉर्म में लिखे जाए उसको हम इरेशनल रैशनल नंबर्स कहते थे, जो ना लिखे जाए उसको हम इरेशनल नंबर्स। अब देखिए ये ऑलरेडी p बटा q के ये फॉर्म में लिखे हुए हैं, इसको आप लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये एक इरेशनल नंबर है। इसको हम इस तरह से सोल्व भी कर सकते हैं। अब देखिए सोल्व करें, 15 को आप लोगों ने अंदर रखना है और 4 के ऊपर इसको डिवाइड करें। अब देखिए 4 3 यार कितना होता है, 4 3 यार 12, इसको माइनस करके क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पे पॉइंट लगाएं, अब ये 3 छोटा नंबर है, 4 बड़ा है, तो इसलिए हमने पॉइंट लगाया और इसके साथ हमने 0 लगा दी। 4 7 और कितना होता है 28 आ जाएगा, इसको माइनस करें क्या आ जाएगा, ये हमारे पास 2 आ जाएगा। अब 4 7 और हमने कहा तो 7 ऊपर लगाएं 28 नीचे, अब इसको माइनस करें तो क्या आ जाएगा 2। अब हम पॉइंट ऑलरेडी लगा चुके हैं तो इधर हम क्या लगा सकते हैं 0 लगा सकते हैं। तो 4 5 और कितना होता है 4 5 और हमारे पास होता है 20, इसको माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 0, मीन ये सोल्व हो गया। अब ये किसकी इक्वल आ चुका है, ये हमारे पास आ चुका है जी 3.75 के इक्वल है। अब देखिए जिसको हम पॉइंट के बाद फाइनाइट नंबर जो होते थे वो किस में होते थे, टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर। और टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर कौन से होते थे, वो हमारे पास है जी रैशनल नंबर्स की कैटेगरी में। तो इसका आंसर हम क्या लिख देंगे, ये हमारे पास क्या है, एक रैशनल नंबर है, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास इसका 9 वाला पार्ट भी सोल्व होगा। अब इसका लास्ट वाला पार्ट देखिए जी, लास्ट वाला पार्ट हमारे पास ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग लिख लें कि ये वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका बुक के ऊपर भी आंसर उसने गलत दिया। अब इसको समझने से पहले आप लोग एक फार्मूला देखें। फार्मूला हमारे पास जी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके इक्वल है, a प्लस बी इंटू हमारे पास किसके इक्वल है, a माइनस बी। अब इसमें देखें तो ये a माइनस बी, ये a प्लस बी, इसको आगे पीछे लिखा जा सकता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी, मीन a दोनों नंबर सेम होने चाहिए, a और b सेम है, फिर हम इसके ऊपर ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए पहले हम क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर लें, 2 का स्क्वायर मीन a का, इस तरह से लिखा है, इसको इस तरह से लिखा जा सकता है, a का स्क्वायर आ गया माइनस b का 2 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर आ गया, ये आ गया। अब a का स्क्वायर क्या है 4 माइनस, ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 4 माइनस 2 करें क्या आ जाएगा 2। अब 2 क्या है, ये एक हमारे पास क्या है रैशनल नंबर है। पीछे बुक के ऊपर देखेंगे तो ये क्या लिखा होगा, इसका इररेशनल लिखा होगा। इररेशनल उसने इस फॉर्म में लिखा है कि ये वाला। अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास ये रैशनल नंबर आएगा, लेकिन पेपर में आएगा तो अगर एमसीक्यूज भी आता है फिर भी आप लोगों ने कहना है ये हमारे पास क्या है, ये एक इररेशनल नंबर है। इसको सोल्व भी करके देख सकते हैं कि हमारे पास ये क्या आ गया, इररेशनल नंबर आ गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 के ऑल पार्ट सोल्व हो गए। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 की जाने बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देखें जो कहता है रिप्रेजेंट दी फॉलोइंग नंबर्स ऑन नंबर लाइन। वो कहता है इन क्वेश्चन को हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। पहले हम देखते हैं कि नंबर लाइंस क्या होती है। अब देखिए ये हमारे पास है जी, यहाँ पे मैंने इसको किया। अब ये जो हमारे पास एक सीधी लाइन है बिल्कुल ये एक नंबर लाइन है। इसको किस तरह से, अब देखें आप लोगों ने स्केल की मदद से इस तरह से आप लोगों ने इसको एक 9 नंबर लाइन ड्रा कर ली। अब ये जो यहाँ पे गैप है ना, ये सभी के दरमियान इक्वल होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। मीन इसको आप लोगों की अपनी मर्जी है, यहाँ से लेके 1 सेंटीमीटर से 2 सेंटीमीटर तक 1 यूनिट कर ले, या 1 सेंटीमीटर से 3 सेंटीमीटर तक 1 यूनिट कर ले, 4 तक एक अपनी मर्जी से आप लोग इसको सेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पे इसको रखा है 0, दरमियान में होता है, दरमियान में मिड में क्या था 0। अगर राइट साइड पे हमारे पास प्लस में नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इसमें देखें तो मैंने 0 और 2 के दरमियान, 0 और 2 को मैंने 1 यूनिट का, मीन यहाँ से लेके यहाँ तक ये 1 यूनिट। उसके बाद अब इसमें उसने कहा कि पहला क्वेश्चन जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, को कैलकुलेटर के ऊपर कर लेते हैं। अब देखें ये हमारे पास है कैलकुलेटर, इसको आप लोगों ने लिखना है 2 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1.414, आगे अप टू सोन चलता जा रहा है। तो हम क्या लिख लेंगे जी 1.414 अप टू सोन, ये नंबर आगे चलता जा रहा है। अब देखिए 1 से तो ये आगे है, मीन 1.4 है, ये 1 से आगे, लेकिन एग्जैक्ट नहीं बता सकते कि ये नंबर यहाँ पे लाई करता है। इसको ये नहीं कह देना कि यहाँ पे लाई करता, हमने नंबर लाइन के ऊपर इसको शो कर दिया, डायरेक्ट नहीं बताना। इसका कुछ प्रोसीजर है, इसको तरीका है। अब इसको हम तरीके को जानते हैं किस तरह से। अब इसको मैंने आप लोगों को कह दिया कि यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने इसको 1 और 0 और 1 के दरमियान हमने 2 सेंटीमीटर का रखा, लेकिन हमने इसको 1 यूनिट लेट किया। सेम ऐसे ही आप लोगों ने 0 से लेके 2 तक ऊपर एक इस तरह से 1 यूनिट लेंथ आप लोगों ने ऊपर, इसी के ऊपर 1 के ऊपर। अब इसको भी हमने क्या देना है कि ये भी हमारे पास क्या 1 है। अब इन दोनों को आप लोगों ने क्या करना है, इस तरह से आपस में मिला देना है। यहां से लेके यहां तक जो हमने ऊपर खींचे इसको हमने 0 के साथ मिला देना है। अब ये देखिए ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, जिसको मैंने इधर साइड पे भी बनाया। अब देखिए ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो ये वाली साइड, 2 साइडें गिवन में मौजूद है। तीसरी साइड फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि हमने कोई दो साइडें गिवन में मौजूद हो
तीसरी साइड हम निकालने के लिए इसके ऊपर हम क्या करते हैं, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। अब पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया, पाइथागोरस होता था कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब हाइपोटेनस क्या है, अब हाइपोटेनस हमारे पास ये है जिसको हमने फाइंड करना है, ये हमारे पास है। उसके बाद बेस हमारे पास ये होती थी और परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर बिल्कुल इस तरह से जो वर्टिकल लाइन होती थी इस तरह से उसको हम परपेंडिकुलर कहते थे। ये भी 1 है, ये भी 1। अब इसमें वैल्यू पुट कर देखिए, बेस भी किसके इक्वल है, बेस हमारे पास क्या, अब पहले लिख ले कि ये हमारे पास ए सी है, मेजरमेंट हमारे पास क्या आ जाएगी ए सी, इसकी लेंथ होल का स्क्वायर आ जाएगा। उसके बाद क्या आ जाएगा मेजरमेंट, बेस क्या ए बी, तो क्या आ जाएगा ए बी, इसका हमारे पास स्क्वायर आ जाएगा प्लस परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या सी बी सी, तो क्या आ जाएगा मेजरमेंट बी सी, इसके ऊपर हमारे पास होल का स्क्वायर। अब ए बी किसकी इक्वल है, 1 का स्क्वायर है, ये 1 का स्क्वायर आ गया प्लस ए बी सी किसके इक्वल है, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर, ये आ गया। उसके बाद अब इसमें देखें तो हमारे पास क्या जी 1 का स्क्वायर 1 होता है, उसके बाद प्लस 1 का स्क्वायर 1 आ गया, 1 + 1 करे क्या आ जाएगा 2। अब इधर क्या है मेजरमेंट ए बी नहीं ए सी, मेजरमेंट ए सी होल का स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ आप लोगों ने क्या करना है स्क्वायर रूट ले लेना है। अब इधर भी आ जाएगा इसके साथ कैंसिल, तो क्या आ जाएगा मेजरमेंट ए सी की लेंथ किसके इक्वल आ जाएगी, ये हमारे पास आ जाएगी 2 का स्क्वायर रूट। अब देखिए हमें क्या चाहिए था, 2 का स्क्वायर रूट ही चाहिए था। अब देखिए तो ये किसके इक्वल आ गया, ये हमारे पास हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये हमारे पास 2 का स्क्वायर रूट है। अब इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, ये तो हमने इधर इसको बताया ना कि ये हमारे पास यहाँ पे इधर आते, इसको आप लोग यहाँ पे लिखना चाहते हैं, ये हमारे पास ए लिख लें, ये हमारे पास क्या बी है और ये हमारे पास क्या सी है, इस तरह से लिख लें। अब इसमें इसको हमने क्या करना है नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो नंबर लाइन के ऊपर किस तरह से शो करेंगे, आप लोगों ने कंपास पकड़नी, कंपास लेके आप लोगों ने यहाँ पे इसको रखना है, पहले इसको 0 पे रखिए, उसके बाद आप लोगों ने जितनी इसको ओपन करनी है यहाँ सी तक आप लोगों ने इसको ओपन करना है। ये आप लोगों ने ओपन करके आप लोगों ने यहाँ पे इसको क्या करना है, थोड़ा सा इसको सही तरह से क्लियर ओपन कर लें। यहाँ तक हमने इसको ओपन किया, इसको आप लोगों ने क्या कर देना है, इसको आप लोगों ने इस तरह से कोस लगा देनी। यहाँ पे देखिए तो हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर शो हो चुका है। ये जो पॉइंट है ना यहाँ पे, ये वाला आप लोगों ने स्केल की मदद से आप लोगों ने इसको छोटा सा इस तरह से एक लाइन सीधी लगा दें, इस तरह से लाइन लगा के आप लोगों ने इसको ऊपर लिख देना। ये हमारे पास क्या 2 का स्क्वायर रूट इक्वल आ गया 1.1414 अप टू ये चलता जा रहा है। तो ये हमने क्या किया, इसको हमने नंबर लाइन को ऊपर शो कर दिया। इस तरह से इसको आप लोगों ने नंबर लाइन को ऊपर शो करना है। तो ये हमारे पास क्या क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1 हमारा सोल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट नंबर 2 हम सोल्व करते हैं। उसके बाद इसका दूसरा जो देखे वो कहता है कि 3 का स्क्वायर रूट है, इसको हमने क्या करना है, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। अब सबसे पहले आप लोगों ने कैलकुलेटर के ऊपर देखना है कि 3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल आता है। अब देखिए कैलकुलेटर पकड़े, इसके ऊपर आप लोगों ने पुट करना है कि स्क्वायर रूट जैसा लिखे 3 का स्क्वायर रूट किसके इक्वल है, ये हमारे पास है 1.732। तो हम लिख देते हैं अप टू चलता है, ये क्या आ जाएगा 1.732 अप टू चलता है। अब 1.7 तो नंबर लाइन के ऊपर इसको हमने शो करना है नंबर। अब देखिए ये करने के लिए आप लोगों को ना पहले 2 का स्क्वायर रूट करना पड़ेगा। अब जैसे मैंने आप लोगों को ये करवाया ना 2 का स्क्वायर रूट, ये वाला नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, पहले आप लोगों को ये आता होगा फिर आप लोग इसको कर सकते हैं। तो ये आप लोगों ने करना है, तो पहले आप लोगों ने ये अभी हमने सवाल किया, ये आप लोगों ने अच्छी तरह से क्लियर कर लिया। अब इसको करने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, ये सारा मैंने वही किया हुआ है, ये जो नंबर ये जो लाइन लगाई है 2 के स्क्वायर रूट की आई है। अब इसके लिए आप लोगों ने क्या करना है, अब इसमें देखो तो ये 1.732, अब ये 1.4 था 1.732 इससे आगे आएगा। अब ये नहीं कह देना इसको डायरेक्ट, इसका भी कुछ ना कुछ तरीका प्रोसीजर है, इसको क्या करते हैं इसको हम समझ लेते हैं। अब इसमें देखें किस तरह से करना, आप लोगों ने इसको स्केल की मदद से जितनी ये वाली, अब देखिए ये हमने अमूद खींची थी ये 2 सेंटीमीटर। अब इधर हमने क्या कहा था, यहाँ पे हमने 0 से लेके 2 तक हमने इसको 1 यूनिट कंसीडर किया था। अब देखिए ये 0 से लेके 2 तक क्या कहा था, ये 1 है। अब सेम आप लोगों ने इसी सी पॉइंट के ऊपर आप लोगों ने इस तरह से 1 यूनिट और ऊपर परपेंडिकुलर लाइन इस तरह से ड्रा कर लेनी। यहाँ पे आप लोग इसको ड्रा करें। अब देखें ये हमने क्या किया, इसको हमने ड्रा कर दिया एक परपेंडिकुलर, इसको अब आप लोगों ने इस तरह से इसके साथ मिला देना है, 0 के साथ यहाँ से इस पॉइंट को आप लोगों ने मिला देना है। ये हमने ए था, ये बी, ये सी, तो ये क्या आ जाएगा, इसको हम नाम रख देते हैं, ये हमारे पास क्या आ जाएगा डी आ जाएगा। अब ये जो लाइन है ना, इसको हम अगर मैं यहाँ पे एक अलग से इस तरह से ट्राइंगल बनाऊँ तो ये इस तरह से बन जाए। अब देखिए ये है ना, ये बन जाएगी ए सी और डी। अब इसमें ये किसके इक्वल है, 2 का है। अब ये बेस है, ये परपेंडिकुलर, इसमें ये याद रखें, ये बेस ये परपेंडिकुलर 1 है, बेस 2 का स्क्वायर रूट है और हाइपोटेनस हमने मालूम करनी है।
ये मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि हमने ये क्या किया, दो चीज़ें ट्राइंगल में गिवन हो तो तीसरी साइड निकालने के लिए क्या करते थे, पाइथागोरस थ्योरम लगाते थे। तो हमने क्या लिखा जी, एज वी नो डैट के हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये पाइथागोरस थ्योरम है। अब हाइपोटेनस क्या है, ये तो हमने फाइंड करनी, मीन मेजरमेंट ए डी, आप लोगों ने यहाँ पे लिख लें कि मेजरमेंट ए डी होल का स्केयर आ गया इक्वल क्या आ जाएगा मेजरमेंट, अब बेस क्या है यहाँ पे ए सी है तो मेजरमेंट क्या आ जाएगा ए सी होल का स्केयर प्लस परपेंडिकुलर मेजरमेंट सी डी है तो हम क्या लिख लेंगे मेजरमेंट सी डी इसका होल का स्केयर। अब देखिए ये तो हमने फाइंड करनी, इसको एज इट रखे, इधर क्या आ जाएगा मेजरमेंट ए सी, तो ए सी किसके इक्वल है 2 का स्केयर रूट, ये इसके ऊपर पुट करें स्केयर 2 का स्केयर रूट के ऊपर स्केयर आ गया प्लस मेजरमेंट सी डी किसके इक्वल है 1 के, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 का स्केयर आ गया। अब ये तो इसके साथ कैंसिल होगी तो इधर क्या आ जाएगा 2 + 1 का स्केयर होता है 1, 2 + 1 करे क्या आ जाएगा 3। अब इधर क्या है मेजरमेंट ए डी, मीन हमने परपेंडिकुलर, इसका हमने हाइपोटेनस निकालना है। अब इसके ऊपर स्केयर है तो स्केयर को खत्म करने के लिए हम क्या करते थे, टेकिंग स्केयर रूट ऑन बोथ साइड, इधर भी ले तो ये क्या आ जाएगा मेजरमेंट ए डी की लेंथ आ जाएगी 3 का स्केयर रूट, तो हमें यही नहीं चाहिए था 3 का स्केयर रूट, हमने 3 के स्केयर रूट को नंबर लाइन के ऊपर शो करना है ना, तो ये किसके इक्वल आ गया, ये आ गया जी 3 का स्केयर रूट। अब ये इधर हमने शो किया, इसको हमने नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, तो आप लोगों ने कंपास पकड़नी है, यहाँ पे आप लोगों ने इसको ओपन करना है, 0 से रख के आप लोगों ने किधर तक ओपन करनी, ये डी तक ओपन कर लेनी, जितनी ये लाइन है इधर तक ओपन करके आप लोगों ने इसके ऊपर एक कोस लगानी, इस तरह से आप लोगों ने प्रकार की मदद से आप लोगों ने कोस लगा दे, ये नंबर लाइन के ऊपर शो होगी। अब देखिए ये जो लाइन है ना यहाँ पे शो हो रही है, इसको हम स्केल की मदद से थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं, तो आप लोगों ने अब देखिए यहाँ पे आप लोगों ने स्केल की मदद से इसको थोड़ा सा इस तरह से स्ट्रेट लाइन ऊपर ले जाए, यहाँ पे लिख दे 3 का स्केयर रूट इक्वल किसके 1.732 अप टू सोन चलता जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगी नंबर लाइन के ऊपर इस तरह से ये शो हो जाएगी, तो ये हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसको आप लोगों ने इस तरह से शो करना है, इसका 2 और 3 वाला पार्ट दोनों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करना है। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट का सोल्व करते हैं, वो बिल्कुल आसान है, वो 4 से 5 मिनट के अंदर सारे के सारे हो जाएंगे। अब इसमें देखें तो ये 3 4 5 6 बिल्कुल आसान है, इसमें मेथड चेंज है, पहले के थोड़े से मुश्किल थे लेकिन ये वाले आसान है, इसको हम सोल्व करते हैं। आगे वाला इसका 3 वाला पार्ट हो कहता है कि 4 कंप्लीट 1/3। अब इसको रीड किस तरह से करते हैं, पढ़ते हैं किस तरह से, 4 कंप्लीट 1/3, 4 कंप्लीट है। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है नंबर लाइन के ऊपर शो करना है, इस तरह से आप लोगों ने क्या करना है जी एक स्ट्रेट लाइन इस तरह से ड्रा कर देनी, ये यहाँ से आप लोगों ने एक इस तरह से लाइन ड्रा कर दी, ये क्या हमारे पास नंबर लाइन आ गई। अब इसके दरमियान में हमारे पास क्या होता है, इसके हम कह लेते हैं कि यहाँ पे हमारे पास क्या है, ये हमारे पास इसका दरमियान है। अब इसमें आप लोगों ने जो नंबर रखने हैं वो आप लोगों ने एक इक्वल स्पेस में रखना है। अब देखिए यहाँ पे हम इसको कह देते हैं ये हमारे पास 1 सेंटीमीटर, उसके बाद ये 2 है, उसके बाद ये 3 है और ये हमारे पास 4 है, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको आप लोग यहाँ से कह दिए हमारे पास 5 है। अब इसमें आप लोग राइट साइड पे जो नंबर होते हैं वो प्लस में होते हैं, तो इधर क्या आ जाएगा 1 2 3 4 और ये 5, इस तरह हमारे पास ये लेफ्ट साइड पे हमारे पास नंबर क्या आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे लिखेंगे तो हमारे पास लेफ्ट साइड पे हमारे पास नेगेटिव नंबर आएंगे। अब देखिए ये हमारे पास 0 है, उसके बाद यहाँ पे हम कह देते हैं ये हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी आप लोगों ने इसको आप लोगों ने स्केल की मदद से इक्वल, जैसे यहाँ पे बराबर स्पेस में रखा नहीं सेम ऐसे यहाँ पे बराबर स्पेस। अब देखिए ये हमारे पास 0 यहाँ पे, उसके बाद 1 यहाँ पे आ जाएगा, 2 3 उसके बाद 4, तो यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव नहीं, हमें 4 पॉजिटिव में नंबर चाहिए, तो पॉजिटिव हमने पूरे ड्रा कर ली। इधर आप लोग ना भी लिखें तो मसला नहीं है, लेकिन बुक वालों ने लिखा तो हम इसलिए हम यहाँ पे लिख देते क्या आ जाएगा -1 -2 -3 -4। अब देखिए 4 कंप्लीट 1/3, इसको हमने नंबर लाइन के इसके ऊपर शो करना है। अब इसको किस तरह से, 4 कंप्लीट पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव वाली साइड पे जाएं, राइट साइड पे देखिए 1 2 3 4 तक तो हमने आना ही आना है, इधर तक तो हम जाएंगे। उसके बाद देखिए इसके नीचे वाला हमने डिनोमिनेटर देखना होता है, ऊपर वाला नोमिनेटर होता है, नीचे वाला डिनोमिनेटर में क्या 3 है। अब 4 और 5 का लाइन दो लाइनें लगानी, मीन इससे एक कम लाइन, 3 है तो 2 लगाएंगे, 4 है तो 3 लगाएंगे, 5 है तो 4 लगाएंगे, मीन इससे एक कम लाइन है। अब देखिए ये बराबर स्पेस में होनी चाहिए, 1 उसके बाद ये 2, अब इसके दरम्यान क्या होना चाहिए, इक्वल स्पेस होनी चाहिए, बराबर स्पेस होनी चाहिए। अब इसमें देखो तो क्या आ जाएगा, ऊपर 1 है हमारे पास, ये 1 है तो 1 वाली लाइन को आप लोगों ने जिस तरह से हमने लगाई 4 वाली इस तरफ से लेके जा रहे हैं, इधर से आप लोगों ने कह देना ये 1 वाली लाइन को इस तरह ऊपर ले जाए, तो ये क्या आ जाएगा 4 कंप्लीट 1/3। तो ये हमने क्या किया, इसको नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया। ये इसका तीसरा पार्ट सोल्व होगा। अब हम इसका 4 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। पार्ट है -2
2 कंप्लीट 1/7। इसको हमने क्या करना है, नंबर लाइन के ऊपर शो करना है। तो इसको आप लोगों ने इस तरह से एक नंबर लाइन लगा ले पहले जी। ये हमारे पास आ गई एक नंबर लाइन, ये हमने लगा ली। अब इसको आप लोग देख ले कि इक्वल हमारे पास ये किसके दरमियान में हमारे पास यहाँ पे कह ले कि हमारे पास क्या आ जाएगा 0। ये हमारे पास आप लोग कह ले कि ये 0 है। अब राइट साइड पे एक पॉजिटिव नंबर होते हैं, इसको आप लोग 2 यूनिट कंसिडर कर ले। ए को हम यहाँ पे 2 करेंगे। अब देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक 2 को हम कह ले कि ये 1 है, 2 से लेके 4 तक हम कह लेंगे ये 2 है, तो 4 से लेके 6 तक हम कह लेंगे ये 3 है। सेम ऐसे आप लोगों ने इस तरफ नंबर रखने। अब इसमें देखें तो ये नंबर हमारे पास 6 पे है ना, 6 से लेके इधर तक 4 तक आएंगे तो 1 आ जाएगा। उसके बाद 2 तक आएंगे तो ये हमारे पास 2 आ जाएगा। 0 तक आएंगे तो हमारे पास ये 3 आ जाएगा। अब राइट साइड पे क्या होता है, तो पॉजिटिव नंबर क्या आ जाएगा 1 2 3। इधर क्या आ जाएगा नेगेटिव नंबर -1, उसके बाद -2, उसके बाद ये क्या आ जाएगा -3। ये नंबर आ गया। अब उसने क्या -2 कंप्लीट है तो -2 कंप्लीट तक जाए। देखिए 1 -1 ये आएगा, -2 ये आएगा, यहाँ तक तो हमने आना ही आना है। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या 7 है। अब 2 और 3 के दरमियान हमने इससे एक कम लाइन मीन 6 सामने लाइनें यहाँ पे लगानी, लेकिन इक्वल स्पेस पे। अब देखिए यहाँ पे लगाए 1 2, उसके बाद 3 4 5 और ये हमारे पास क्या आ गई 6। इस तरह से आप लोगों ने 6 लाइनें ड्रा कर देनी है और इक्वल स्पेस पे होनी चाहिए। ये नहीं आप लोगों ने करना। अब देखिए ये हमारे पास फॉर एग्जांपल क्या है -2 है, ये -3 है। आप लोग क्या देखिए 1 2 3 4 5 6 इस तरह से, ये फिर गलत होता है। ये आप लोगों ने नहीं करना। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ वैसे करेंगे तो आप लोगों के इंशाल्लाह पूरे नंबर आएंगे। ये आ गया। उसके बाद देखे तो उसने क्या जी ऊपर देखे नोमिनेटर में क्या है, नोमिनेटर में 1। अब जिस तरफ से हम जा रहे हैं यहाँ से काउंट करें, ये 1 है। इस लाइन को आप लोगों ने इस तरह से ऊपर ले जाना है। ये जो 1 है इसको आप लोग ऊपर ले जाएं तो यहाँ पे हमारे पास लिख दें जी -2 कंप्लीट 1/7। तो ये क्या आ जाएगा नंबर लाइन के ऊपर ये शो हो चुका है। तो ये हमारे पास 4 वाला पार्ट सोल्व होगा। अब हम 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं। 5 वाला पार्ट सोल्व करते हैं जी 5/8। तो 5/8 हमारे पास इसका 5 वाला पार्ट है 5/8। अब ये 8 है। अब इसमें देखें तो ये हमारे पास क्या है, इसके साथ कोई नंबर कंप्लीट नहीं दिया हुआ। कंप्लीट ना दिए तो फिर इसको किस तरह से सोल्व करते हैं, पहले हम इसकी नंबर लाइन ड्रा कर लें। इस तरह से आप लोग इसकी एक नंबर लाइन ड्रा करते हैं जी। स्केल के मदद से आप लोगों ने एक इस तरह से नंबर लाइन ड्रा कर ली। ये अब इसका दरमियान वाला पॉइंट हमारे पास क्या मिड वाला पॉइंट हम कह लेते हैं। ये हमारे पास यहाँ पे 0 हमारे पास दरमियान में आ गया। अब राइट साइड पे क्या होता है पॉजिटिव नंबर होते हैं और लेफ्ट साइड पे क्या होता है नेगेटिव नंबर होते हैं। अब इसमें देखिए राइट साइड पे यहाँ पे आप लोगों ने 2 का स्पेस देके यहाँ पे इसको 1 यूनिट कह ले। 4 उसके बाद ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद यहाँ पे 3 कह ले, 3 तक लगा ले। इस तक हमारे पास क्वेश्चन सोल्व। अब देखिए ये क्या जगह 1 2 3। सेम ऐसे नेगेटिव नंबर में ड्रा करें तो नेगेटिव नंबर में भी आप लोगों ने 2 यूनिट कंसिडर कर लेना है। यहाँ पे इस तरह से कर लेते हैं। अब इसमें देखें तो 7 है। 7 के बाद हमारे पास 5 पे आप लोगों ने कह देना कि ये हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद 3 पे कह ले ये हमारे पास 2 आ गया। यहाँ पे कह ले हमारे पास 2 का स्पेस आ गया। अब इसमें कहें तो हमारे पास ये 1 आ गया, -1 -2 आ गया, -3 आ गया। अब इसमें देखिए इसके साथ कोई कंप्लीट नहीं है। आप डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि 0 और 1 के दरमियान नंबर लाइक आ रहा है, लेकिन हम इस तरह से नहीं कह सकते। आप लोगों ने कैलकुलेटर पकड़ना है, इसके ऊपर लिखना है जी 5/8। तो क्या आ जाएगा 0.6। आप लोग यहाँ पे लिख सकते हैं क्या आ जाएगा 0.625। ये नंबर आप देखिए 0.6 कहाँ पे नंबर लाइक करेगा 0 और 1 के दरमियान पॉजिटिव है साइड पे, राइट साइड पे, क्योंकि ये नंबर पॉजिटिव है। नेगेटिव होता तो फिर ये इस तरफ आना था। अब पॉजिटिव हो तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा राइट साइड पे। अब इसके नीचे देखना है, नीचे हमारे पास क्या 8 है। अब 8 है तो इससे एक कम लाइन, डिनोमिनेटर में 8 है। अब इससे एक कम 8 है तो 0 और 1 के दरमियान में कितनी लाइनें लगाएंगे 7 लाइनें लगाएंगे इक्वल स्पेस पे। अब देखिए ये हम लगाते हैं जी। यहाँ पे आप लोगों ने कहना है कि 1 2 3 4 5 6 और ये हमारे पास क्या आ गया 7। अब देखिए ये बिल्कुल इक्वल स्पेस पे है। इस तरह से आप लोगों ने क्या देना, ये हमारे पास 0 है, ये 1 है। इस तरह से बच्चे कहते हैं 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये आप लोगों का गलत तरीका होगा। ये आप लोगों ने नहीं करना। आप लोगों ने इस तरह से इसको सोल्व करना है, इक्वल स्पेस पे लाइनें लगानी। अब इसमें देखिए तो ऊपर क्या 5। अब जिस तरफ से हम आ रहे हैं उस तरह से गिनती करनी है 5 पे आप लोग ऊपर ले जाना। देखिए 1 2 3 ये 4 और ये 5 ये नंबर आ गया। इसको आप लोगों ने इस तरह से ऊपर ले जाना है, यहाँ पे ले जाएं। यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना ये हमारे पास क्या जगह 5/8। तो ये यहाँ पे हमारे पास ये नंबर लाइन के ऊपर ये वाला पॉइंट हमारे पास शो हो गया। तो ये हमारे पास क्या जगह 5 वाला पार्ट हमारे पास सोल्व हो गया। उसके बाद हम इसका 6 वाला पार्ट सोल्व करते हैं, लास्ट वाला। अब 6 वाला पार्ट देखें तो ये भी सेम वैसे ही जैसे हमने इसका 4 और 3 और 4 वाला है। अब देखिए 2 कंप्लीट 3/4 है, 2 कंप्लीट 3/4। पहले आप लोग नंबर लाइन ड्रा करें। इस तरह से आप लोगों ने ये एक नंबर लाइन हमने ड्रा कर ली।
ये सीधी लाइन जो हमारे पास है ये क्या आ गई नंबर लाइन, इसको हमने कह दी ये हमारे पास, इसको आप लोग इसका सेंटर देख लिया हमारे पास कहाँ पे आता है जी, सेंटर आप लोग कह दी हमारे पास यहाँ पे आ गया, 0 आ गया। उसके बाद राइट साइड पे क्या होता है पॉजिटिव नंबर, इसको आप लोगों ने 2 का स्पेस पे रख लेना है, यूनिट 1 मान ले 2 की स्पेस पे, 2 सेंटीमीटर का हम 1 मान ले, तो उसके बाद 4 पे हम 2 कह लेते हैं, 6 पे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। हमें 3 तक नंबर चाहिए क्योंकि 2 है तो एक नंबर आप लोगों ने बढ़ा लेना होता है इसमें। अब उसके बाद यहाँ पे भी हम इसको कर लेते हैं, ये हमारे पास 9 होती है, यहाँ पे 7 पे कह ले 1 है, उसके बाद 5 पे कह ले हमारे पास 2 है, 3 पे कह ले हमारे पास -3 है, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे पॉजिटिव नंबर लिखे 1 2 3, इधर क्या आ जाएगा -1, उसके बाद ये -2 ये -3। अब इसमें देखें तो 2 कंप्लीट की बात करें पॉजिटिव नंबर तो हम राइट साइड पे जाएंगे, 1 2 यहाँ तक तो हमने आना ही आना है। अब इसके डिनोमिनेटर में देखें क्या 4, अब इसको हम क्या करेंगे 4 और 2 और 3 के दरमियान हमने इससे एक कम लाइन मीन 3 लाइनें लगाएंगे इक्वल स्पेस पे। अब देखिए यहाँ पे हमने इक्वल स्पेस पे लगानी, 1 ये हमारे पास क्या आ जाएगी 2, उसके बाद ये हमारे पास क्या आ जाएगी 3, इक्वल स्पेस पे होनी चाहिए, इनके दरमियान क्या होनी चाहिए स्पेस जो गैप होना चाहिए वो बराबर होना चाहिए, तो ये हमने लगा दी। उसके ऊपर देखिए अब ऊपर वाली क्या है ऊपर 3 है, अब यहाँ से हमने गिनती करनी है जिस तरफ से हम आ रहे हैं 1 2 3, ये जो 3 है इस लाइन को आप लोगों ने ऊपर ले जाना है, इसको आप लोग इस तरह से ऊपर ले जाए और यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना चाहिए हमारे पास 2 कंप्लीट 3/4, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा सोल्व हो जाएगा हमारे पास, ये इसी का आंसर आ जाएगा 2 कंप्लीट 3/4, तो इसको हमने क्या कर दिया नंबर लाइन के ऊपर शो कर दिया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग यहाँ पे स्टेट में देखो कहता है एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज अ रैशनल नंबर्स p/q वेयर p एंड q आर इंटीजर एंड q नॉट इक्वल टू 0। और कहता है कि इसको हमने एक्सप्रेस करना है कि p/q की फॉर्म में लेके आना है, जो 0.4 के ऊपर बार लगा है इसको हमने p/q की फॉर्म में लेके आना है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप लोगों ने इसको लिखना है जी 0.4 बार। अब सबसे पहला स्टेप इसको आप लोगों ने कर लेना है जी लेट किया किसी भी नंबर के बराबर कर ले जी x कर लेते हैं, x इक्वल क्या जाएगा 0.4 के ऊपर क्या जाएगा बार। अब बार का मतलब मैंने आप लोगों को पहले से ऑलरेडी बताया हुआ है, बार का मतलब है कि नंबर बार बार रिपीट हो रहा है, तो क्या आ जाएगा ये आ जाएगा 0.444, इस तरह से आप लोग लिख के 3 से 4 बार लिख के इसको आप लोग आप तो सोन कह देना है कि नंबर चलता जा रहा है, इसको हम कह देते हैं ये हमारे पास इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगी इक्वेशन 1 आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है, अब पॉइंट के बाद अगर नंबर 1 है, अगर पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो फिर हम क्या करेंगे इसको हम 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों साइड पे हम क्या करेंगे आप लोगों ने लिख देना है मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 10, तो हम क्या लिखेंगे आप लोगों ने लिख देना जी मल्टीप्लाइंग both sides by 10। हमने क्या किया दोनों साइडों पे, आप देखिए इस साइड पे भी करें इस साइड पे भी करें, तो क्या आ जाएगा 10 मल्टीप्लाई x इक्वल 10 मल्टीप्लाई 0.444 अप टू सोन ये नंबर चलता जा रहा। अब इसको इसके साथ करें तो क्या आ जाएगा ये हमारे पास आ जाएगा 10x इक्वल, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 4.444 ये नंबर आ जाएगा। इसको हमने 1 इक्वेशन का है, इसको हम क्या देते हैं इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आ जाएगी 2। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है इक्वेशन 1 और 2 को सब्सट्रैक्ट कर देना है, तो इक्वेशन सब्सट्रैक्टिंग आप लोग देखें सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो आप लोगों ने 1 फ्रॉम 2 कर देना। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इन दोनों को आप लोगों ने क्या कर देना माइनस कर देना है। अब इसमें आप लोगों ने फ्रॉम इक्वेशन 2 जिसको आप लोग कह रहे हैं ना फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको आप लोगों ने पहले लिखा है। अब देख सकते हो कि हमारे पास क्या जाएगा 10x, लेफ्ट साइड वाली को लेफ्ट साइड पे करें राइट साइड वाली को राइट साइड पे, देखिए 10x माइनस क्या आ जाएगा माइनस x इक्वल इधर क्या है 4.44 अप टू 100 नंबर चलते जा रहे हैं माइनस 0.444 अप टू 100 नंबर चलते जा रहे हैं, ये आ गया। अब इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 9x आ जाए इक्वल, इसको कैलकुलेटर ऊपर पुट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 के इक्वल। x हमने निकालना है, x इधर रखिए क्या आ जाएगा 4 ओवर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या आ जाएगा डिवाइड, तो 4/9 ये हमारे पास क्या आ गई इसकी p/q की फॉर्म में ये कन्वर्ट हो चुका है, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 4/9। तो ये आप लोगों ने इसको अच्छी तरह से इस तरह से कर लें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो तो यहाँ पे हमारे पास पॉइंट के बाद डिजिट के बाद एक नंबर था तो हमने 10 के साथ मल्टीप्लाई किया था बोथ साइड, अगर 2 नंबर होंगे तो फिर हम 100 के साथ करेंगे। तो नेक्स्ट नंबर में हमारे पास क्या नेक्स्ट वाला जो पार्ट है बुक ऊपर देखे तो हमारे पास ये जी 0.37, इसके पॉइंट के बाद कितने 2 नंबर है, तो हम इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ। इसको हम सॉल्व करते हैं।
सेम आप लोगों ने इसको भी ऐसे करना। अब इसमें देखें तो सबसे पहला स्टेप क्या था, लेट हम क्या लेते हैं एक्स के इक्वल, एक्स इक्वल क्या जगह 0.37 बार। अब ये आ गया 37 बार, बार का क्या मतलब बार बार नंबर आ रहा है तो हम लिख लेते जी 0.37 3 बार लेके आप लोगों ने डॉट लगा देने। अब इसको कहा दे कि ये हमारे पास क्या आ गई इक्वेशन नंबर 1। अब पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है, तो 37 2 नंबर है तो हम क्या करेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाई 100, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर एक नंबर है फिर 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 नंबर आ गए फिर हम 100 से करते हैं, तो क्या आ जाएगा मल्टीप्लाइंग बाय बोथ साइड्स बाय 100, तो ये आप लोगों ने 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, 1000 या 100 के साथ 100। आप देखिए क्या आ जाएगा 100x या मल्टीप्लाई लिख लें 100 मल्टीप्लाई x इक्वल क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाइंग 0.37 अप टू सोन चलता जा रहा है। अब इसके साथ मल्टीप्लाई करें अब क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा, इक्वल करेंगे तो क्या आ जाएगा 37 नंबर आ जाएंगे। यहाँ तक 2 तक भी आ सकते हैं, इधर आप लोग 37 एक और लिख लें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 3 तक भी आ सकते हैं, ये आ गया। अब इसको आप लोगों ने क्या देनी है इक्वेशन नंबर हमारे पास क्या आएगी 2 आ जाएगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है जी सब्सट्रैक्टिंग करना है, सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, तो क्या करेंगे सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको आप लोग माइनस करें। अब इसमें क्या आ जाएगा 100 माइनस करें 100x माइनस क्या आ जाएगा लेफ्ट साइड पे इधर क्या x है तो माइनस x, ये इक्वेशन 1 है। पहले हमने इक्वेशन 2 लिखनी होती है जो फ्रॉम वाली होती है। उसके बाद देखिए तो क्या आ जाएगा इक्वल 37 अप टू सोन चलता जा रहा माइनस 0.37 अप टू सोन, ये नंबर क्या अप टू सोन चलता जा रहा है। अब इसमें देखें तो ये क्या आ जाएगा 99x आ जाएगा, 100x में से एक x गया तो 99x आ गया, इसको माइनस करेंगे ये आ जाएगा 37 के इक्वल। x निकालना है, x इधर रहेगा 37, ये 99 इधर मल्टीप्लाई इधर आके क्या हो जाएगा 99 हमारे पास इधर आके जी डिवाइड हो जाएगा, तो 37/99 ये क्या आ जाएगा p/q की शक्ल में कन्वर्ट हो चुका, यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट वाला पार्ट रह गया, वो वाला भी अभी हम सोल्व करते हैं। लास्ट वाला पार्ट है हमारे पास 0.21 के ऊपर बार है, तो सबसे पहला स्टेप आप लोगों ने इसको क्या करना है लेट x इक्वल का जगह 0.21 के ऊपर बार का क्या मतलब है बार बार रिपीट तो क्या आ जाएगा x इक्वल 0.21 ये आ गया अप टू सोन, कह दें कि ये अप टू सोन चलता जा रहा है, ये हमारे पास नंबर आ गया इक्वेशन 1 ए आ गई। उसके बाद पॉइंट के बाद 2 नंबर है तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे 100 के साथ, तो आप लोगों ने लिख देना जी मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 100, ये आ गया। अब इस तरफ भी करें तो क्या आ जाएगा 100 मल्टीप्लाई x इक्वल 100 मल्टीप्लाइंग 0.21 अप टू सोन ये चलता जा रहा। अब इसको मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 100x आ जाएगा इक्वल, इसको करेंगे तो ये आ जाएगा 21 अप टू सोन ये नंबर चलता जा रहा है। अब इसको करेंगे तो ये इक्वेशन नंबर क्या आ जाएगा 2। अब इसको आप लोगों ने क्या करना है सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 कर देंगे, तो क्या आ जाएगा सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2, इसको करें तो हमारे पास सबसे पहले ये लिखेंगे फ्रॉम वाली, तो आप लोग क्या लिख देना जी 100x माइनस इधर लेफ्ट साइड पे x है ये आ गई, अब इधर क्या आ जाएगा 21 अप टू सो नंबर चलता है। ये डॉट का मतलब है कि जितनी बार मर्जी आप लोग लिख सकते हो, तो इधर आ जाएगा ये माइनस। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 0.21 अप टू सोन, तो ज़्यादा बार आप लोगों ने लिख, ज़्यादा कम से कम 3 बार या इससे ज़्यादा भी लिख सकते, तो 3 बार आप लोगों ने लाजमी लिखना होता है। अब इसमें देखें 100x में से एक x क्या आ जाएगा 99x आ जाएगा, इसको करेंगे तो क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा, 21 आ जाएगा। हमने x चाहिए तो x इक्वल का आ जाएगा 21 ओवर हमारे पास आ जाएगा जी 99, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, तो यही हमारे पास इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 भी हमारे पास क्या होगा सॉल्व हो गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया, तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से तैयार करने, एक स्टेप बाय स्टेप मैंने आप लोगों को करवा दिया। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, तो ये आप लोगों ने MCQ टाइप है या शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी आ सकते हैं, सिर्फ हमने नेम बताने, नेम द प्रॉपर्टीज यूजिंग इन द फॉलोइंग, तो ये मैं आप लोगों को करवा दूँ। उसके बाद हमने हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है नेम द
प्रॉपर्टीज यूजिंग इन दी फॉलोइंग। कहते हैं कि इसके सिर्फ नाम बताएं कि कौन से प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज है। प्रॉपर्टीज मैंने आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवाई हुई, स्क्रीन के ऊपर भी आप लोग देख लें। ये अगर आप लोगों ने लेक्चर नहीं देखा तो ये अब आप लोग पहले जाके देखें, फिर आप लोगों को ये वाले क्वेश्चन समझ आएंगे। अब इसमें देखें तो क्या है, a+4 इंटू प्लस बी, उसके बाद इक्वल है a+4+b। अब इसमें देखिए पहले इस ब्रैकेट को सोल्व करते थे तो क्या आता था, इसको सोल्व करते थे फिर क्या आता था। ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज हो रही है यहाँ पे, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। 3 नंबर आ जाए, हम क्या कहते थे, 3 नंबर यूज हो तो वो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यूज होती है। ABC फॉर ऑल हमने किस तरह से देखा था, फॉर ऑल ABC बिलोंग कर रहा है किस में से, रियल नंबर में से। इस तरह से मैंने आप लोगों को एक एक प्रॉपर्टीज आप लोगों को बड़ी डिटेल के साथ क्लियर करवाई थी। टॉपिक ये कंसेप्ट के लिहाज से आप लोगों को क्लियर करवाई थी। तो ये आप लोगों ने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाके आप लोग वो वीडियो अच्छी तरह से वॉच करके, वो भी शॉर्ट या लॉन्ग में उसमें से प्रॉपर्टीज में से भी कोई प्रॉपर्टीज पूछ जा सकती हैं। उसके बाद है जी दूसरा देखे तो कहता है 2 का स्क्वायर रूट प्लस 3 का स्क्वायर रूट इक्वल है 3 का स्क्वायर रूट प्लस 2 का स्क्वायर रूट। पहले इधर लिखा तो इसको हम क्या कहते थे, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन के लिहाज से x इंटू एक्स प्लस इंटू -1 है, अब -x है। अब यहाँ पे क्या और यूज हो रही है, माइनस यूज हो तो एडिटिव इनवर्स। इनवर्स क्या होता था, इसका उलट, प्लस है तो माइनस आ जाएगा तो एडिटिव इनवर्स आ गया। उसके बाद a इंटू बी प्लस सी इक्वल AB प्लस AC। अब देखिए किस साइड से मल्टीप्लाई हो रहा है, लेफ्ट साइड पे, तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। पहले ये मल्टीप्लाई हो रहा है, उसके बाद इसके अंदर क्या है, अंडर एडिशन या ओवर एडिशन आप लोग कह सकते हैं, ये इसका नाम लिखना है। उसके बाद 5 वाला देखे तो 16 + 0 इक्वल, और कहते हैं 16 नंबर के अंदर क्या चीज ऐड करें कि हमारे पास इसका आंसर 16 आ जाए। तो एडिटिव आइडेंटिटी क्या थी, 0, तो 0 हमने ऐड किया तो क्या आ जाएगा, एडिटिव आइडेंटिटी। ये 5 आ गया। उसके बाद 6 वाले देखे, 6 वाले में मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मीन 100 के साथ किस नंबर को मल्टीप्लाई करें, 100 आ जाए 1 के साथ, तो क्या कह दिया, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आ गई। अब ये जो प्रॉपर्टीज है ये हमारे पास एसोसिएटिव है, जैसे हमने ये पहले देखी सेम वैसी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन। ये जो क्या आ जाएगी, AB इक्वल B है, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टीज अंडर मल्टीप्लिकेशन आ जाएगी। सिर्फ इसके नाम लिख रहे हैं, ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे या MCQs के तौर पे आप लोगों से पूछे जा सकते हैं। ये आप लोगों को क्वेश्चन के लिए। उसके बाद 5 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 हम सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसमें इनइक्वालिटीज की प्रॉपर्टीज भी यूज होती है। 1-2 ही क्वेश्चन है, बाकी के सारी वही प्रॉपर्टीज यूज है। आप देखें, नेम दी प्रॉपर्टीज यूजिंग इन दी फॉलोइंग, कहते हैं कि यहाँ पे भी हमने नेम बताना है। अब देखिए इसके साथ हम क्या करें कि ये हमारे पास आंसर आ जाए। देखिए इसके साथ मैंने +3 किया, इधर भी +3 कर दिया, -3 +3 कैंसिल तो 0 आ जाएगा, लेस देन एज इट आ गया तो क्या आ जाएगा, -1 + 3 करे क्या आ जाएगा 2, तो ये यही नहीं है, 0 लेस देन 2, 0 लेस देन 2, तो हमने क्या किया, प्लस ऐड किया, ये इधर भी प्लस ऐड किया, इधर भी तो क्या किया, एडिटिव एडिशन किया, एडिटिव प्रॉपर्टीज को यूज किया, बस ये याद रखना है, एडिशन के लिहाज से हमने प्रॉपर्टी यूज किया। उसके बाद कहते हैं कि इफ a लेस देन b देन 1/a ग्रेटर देन 1/b। एक तो इसने साइन चेंज कर दिया, ऊपर से इसने उसको उलट लिख दिया, तो उलट क्या मीन, रेसिप्रोकल प्रॉपर्टीज यूज हुई है। सेम ऐसे ये उसने किया, a लेस देन b है, देन a प्लस c है, लेस देन b प्लस c है। अब इसमें उसने क्या है, एडिशन किया, a के साथ भी c को ऐड किया, b के साथ भी c को ऐड किया, बाकी सारा सेम है, तो एडिटिव प्रॉपर्टीज यूज किए। 4 वाला, उसके बाद देखें जी 4 वाला, इफ ac लेस देन bc एंड c ग्रेटर देन 0 है, देन a लेस देन b है। कहते हैं कि a लेस देन b है, a लेस देन b है तो c ग्रेटर देन 0। अब इसमें उसने क्या किया, a के साथ भी c को मल्टीप्लाई कर दिया, b के साथ भी c को मल्टीप्लाई कर दिया, कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। सेम उसने नीचे भी किया कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी यूज हुई है, यहाँ पे ऊपर उसने लेस देन यूज किया, नीचे उसने ग्रेटर देन यूज किया, फर्क इसमें कुछ नहीं है। तो आप लोगों ने लिख देना है कि मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टीज। उसके बाद लास्ट वाला इसका पार्ट देखिए, तो लास्ट वाला पार्ट है जी आइदर। कहते हैं कि आइदर या इस तरह से हो सकता है कि a ग्रेटर देन b और a बराबर b, a इक्वल b या a लेस देन b। तो ये कौन से प्रॉपर्टीज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज है। ये क्या है, वेरी इंपोर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे ये वाला क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है। ट्राइकोटमी प्रॉपर्टीज यहाँ पे यूज हो रही है, बस ये आप लोगों ने याद कर लेना। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व है। अब हम क्या करते हैं, क्वेश्चन नंबर इसका 6 वाला सोल्व करते हैं। 6 वाला क्वेश्चन हमारे पास है जी, उसने क्या, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन मीन उसका कहता है कि इन दो के दरमियान हमने 2 नंबर और रैशनल फाइंड करने। किस तरह से आप देखें, ये 2 नंबर है, इसको आप लोगों ने क्या करना है, फर्स्ट नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को प्लस करें, 2 के ऊपर ही डिवाइड कर दे। अब देखिए 1/3 है, क्या आ जाएगा 1/3 प्लस 1/4, डिवाइड किस पे करेंगे, 2 के ऊपर। तो इन दोनों को आप देखें, ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा
4 3 कितना होता है 4 3 यार 12, तो क्या जगह 4 3 यार 12। अब 12 को पहले हम किस तरह से सोल्व करें, इसके ऊपर डिवाइड करेंगे, 12 को डिवाइड करें 3 के ऊपर, 3 को जो आप देखिए 3 1 1 3 4, ये जो 4 है ना इसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा 4 1 और 4 4 आ गया प्लस, सेम ऐसे ही 12 को पहले 4 पे डिवाइड करें 3 आएगा, 3 को 1 क्या करें 4 पे करें तो क्या आ जाएगा 4 1 1 4 3 या 12, तो 3 आ जाएगा। अब 3 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 1 क्या आ जाएगा 3, अब 4 + 3 करें किसके इक्वल आ जाएगा 7 के नीचे डिवाइड वाला ये 2 हमारे पास एज इट आ गया, इक्वल आप लोगों ने इस बड़े बटे के नीचे लगानी, ओवर जो हम बड़ा लगा रहे हैं उसके नीचे लगानी, 4 + 3 करें क्या आ जाएगा 7/12। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है इसके साथ आके ऊपर क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई, तो 7 ओवर क्या आ जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 2 करें क्या आ जाएगा 24, तो क्या आ जाएगा 7/24, ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर, ये हमारे पास इसका जी फर्स्ट नंबर आ गया। सेम ऐसे आप लोगों ने इसका क्या करना है जी सेकंड नंबर, यहां पे हम लिख लेते हैं इसका सेकंड नंबर भी बता देते हैं किस तरह से आप लोगों ने फाइंड करना है सेकंड नंबर्स। अब सेकंड नंबर में देखिए ये जो नंबर आया ना इसके साथ आप लोगों ने इसका सेकंड वाला पॉइंट ले लेना है, पहले आप लोग ये लिखे, अब देखिए क्या है 7/24 एंड आप लोगों ने लिख लेना दूसरा नंबर आप लोगों ने लिख लेना इसका 1/4। अब इन दोनों के बिटवीन निकालें, अब सेम, अब देखिए ये मैं आप लोगों को इस तरह से अगर समझाऊं ना तो इस तरह से एक नंबर लाइन है, ये ए है ये हमारे पास बी है, ए और बी, ए किसके इक्वल है ए हमारे पास 1/3 है, बी इक्वल हमारे पास किसके है जी 1/4 के। अब सी इसके मिड में दरमियान में निकालने ना, बिटवीन दरमियान होता है, सी क्या a + b / 2 करें। अब ये हमने निकाले ये किसकी इक्वल है, ये हमारे पास है 7/24 के, ये हमने निकाला तो 7/24 आया, ये c निकाला है। अब वो कहते हैं कि c और b के दरमियान भी हम निकाल सकते हैं, ये हमारे पास d है तो क्या आ जाएगा d इक्वल आ जाएगा c + b या b + c करें over 2। अब इसमें देखें तो c नंबर हमने कौन सा निकाला है 7/24 आ गया एंड b क्या है b 1/4 है, तो ये इन दोनों के दरमियान आप निकालें। ये आप लोगों ने समझाने के लिए मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग लिखना चाहते हैं लिख रहे हैं, मसला नहीं है, ना भी लिखे तो इसमें कोई इशू नहीं है, ज्यादा बेस्ट जो मैंने आप लोगों को पहले बता दिया उस तरह से करें। अब इसमें देखें दोनों को आप लोगों ने प्लस करना है और दोनों को ऐड करें, दो के ऊपर क्या करके डिवाइड करें। अब देखिए क्या आ जाएगा 7/24 + 1/4 डिवाइड किस पे करेंगे 2 के ऊपर। अब इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, बड़ी इसके अंदर रकम कौन सी है, बड़ी टर्म कौन सी है 24 है, तो इसका एलसीएम आ जाएगा जी 24 को 24 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 7 1 7 प्लस सेम 24 को 4 पे डिवाइड करें, देखें 24 को डिवाइड करें किसके ऊपर 4 के, 4 1 और 4 6 और 24 होता है। अब 4 6 को 1 से मल्टीप्लाई कर 6 1 और क्या आ जाएगा 6 डिवाइड में क्या हमारे पास 2 है। अब इसको प्लस कर दें 7 + 6 करें तो क्या आ जाएगा 7 + 6 करें हमारे पास आ जाता है 13/24, ये 2 नीचे डिवाइड और ऊपर आके इसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। अब इसको करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास 13/24 को 2 से मल्टीप्लाई करिए हमारे पास आता है जी 48, तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास सेकंड नंबर। यहां पे आप लोग लिख देना इस तरह से सेकंड नंबर हमारे पास आ गया जी 13/48, ये हमारे पास इसका सेकंड नंबर आ जाएगा। फर्स्ट नंबर हमारे पास ये आ गया, सेकंड नंबर हमारे पास ये आ गया। पहला पार्ट सोल्व हो गया, अब हम इसका दूसरा पार्ट सोल्व करते हैं। इसका दूसरा पार्ट देखिए वो कहता है जी 3 और 4 के बिटवीन हमने 2 नंबर फाइंड करने हैं। अब देखिए पहले इन दोनों को ऐड करें और 2 के ऊपर डिवाइड कर दे, दोनों को जमा करें 2 के ऊपर तकसीम कर दे डिवाइड कर दे। अब इसमें देखें तो क्या आ जाएगा 3 + 4 डिवाइड करें जी 2 के ऊपर, 3 + 4 कितना होता है 7/2, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट नंबर आ जाएगा। इस तरह से बिल्कुल छोटा सा, ये इंपॉर्टेंट भी, इस तरह से लाजमी पेपर में आते होते सवाल। ये फर्स्ट नंबर आ गया, अब इसका सेकंड नंबर निकालें। सेकंड नंबर के तौर पे हम क्या करेंगे जी सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर में देखिए ये जो हमने लिया ना इसको सेकंड वाले के साथ ऐड करें। अब देखिए क्या आ जाएगा 7/2 एंड 4 लिख लें। अब इन दोनों को ऐड करो 2 के ऊपर डिवाइड कर दो, क्या आ जाएगा 7/2 + 4 डिवाइड किस पे करेंगे 2 के ऊपर, और इक्वल इसके इक्वल लगाना है जो हम बड़ा बटा लगा रहे हैं, बड़े वाली ओवर लगा रहे हैं। अब इसमें ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा, ऊपर वाले का हमारे पास एलसीएम आ गया 2 को 2 पे डिवाइड किया 2 कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें 7 1 और 7 आ जाएगा, प्लस 2 को डायरेक्ट 4 से मल्टीप्लाई क्योंकि इसके नीचे कुछ भी नहीं है, 1 है 1 से डिवाइड करें कोई आ जाएगा 2 आ जाएगा, 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर जाएगा 2 4 और कितना हो जाएगा 8, ये आ गया डिवाइड में हमारे पास क्या है 2
वाइड में हमारे पास क्या आ जाएगा 2, उसके बाद हमने इसको क्या करना है जी ऊपर वाले को जमा करें। अब इसको प्लस करें 7 + 8 करें किसके इक्वल आ जाएगा 7 + 8 होता है जी हमारे पास 15 ओवर नीचे 2 है। अब ये 2 नीचे डिवाइड और ऊपर आके क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा 15/4 2 × 2 करें क्या आ जाएगा 4। तो सेकंड नंबर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका सेकंड नंबर आप लोगों ने लिख लेना जी सेकंड नंबर। इस तरह से आप लोग लिख लें कि सेकंड नंबर किसके इक्वल आ गया हमारे पास जी 15/4। तो ये एक फर्स्ट नंबर हमारे पास 7/2 आ गया, सेकंड नंबर हमारे पास 15/4 आ गया। तो ये हमारे पास क्या आ गया, इसका सेकंड वाला पार्ट सोल्व हो गया। अब हम इसका लास्ट वाला इस एक्सरसाइज का लास्ट वाला क्वेश्चन सोल्व करते हैं। इसका लास्ट वाला पार्ट देखिए, उसने क्या 3/5 एंड 4/5 इनके बिटवीन हमने 2 नंबर फाइंड करने। फर्स्ट नंबर फाइंड करें, दोनों को प्लस करें और 2 के ऊपर डिवाइड कर दें। अब देखिए क्या आ जाएगा, दोनों को प्लस करें क्या आ जाएगा जी 3/5 प्लस 4/5 डिवाइड किस पे करेंगे 2 के ऊपर डिवाइड। ये जो 2 होता है ना ये फार्मूले का आ रहा है हमारे पास। अब इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, ऊपर वाले का हमारे पास एलसीएम आ जाएगा जी 5 को 5 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 3 1 और 1 3 प्लस 5 को 5 पे फिर डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 4 1 और 4 आ गया। अब नीचे डिवाइड में हमारे पास क्या है 2 इक्वल आप लोगों ने इसके इक्वल करना है। अब ये 3 + 4 करें तो क्या आ जाएगा 3 + 4 के हमारे पास आ जाएगा 7/5। अब ये नीचे 2 मल्टीप्लाई डिवाइड और ऊपर आके क्या हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा 7/5 × 2, तो 7 एज इट आ गया। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 5 2 और कितना होता है 10, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा इसका फर्स्ट नंबर आ जाएगा, फर्स्ट नंबर। इस तरह से आप लोग इसको लिख देना, ये हमारे पास फर्स्ट नंबर आ गया। अब इसका हमने क्या करना है जी सेकंड नंबर। अब सेकंड नंबर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये जो हमने फर्स्ट नंबर निकाला है इसको इस सेकंड नंबर के साथ लिखें। यहाँ पे पहले लिख लें जी सेकंड नंबर, सेकंड नंबर इस तरह से लिखे। हमारे पास क्या आ जाएगा, पहले हमने जो निकाला है ये वाला 7/10 एंड दूसरा हमारे पास कौन सा लेंगे, ये जो हमारे पास सेकंड वाला है 4/5। अब इन दोनों को प्लस करना और 2 के ऊपर डिवाइड कर देना। अब इन दोनों को प्लस करें जी 7/10 प्लस 4/5 डिवाइड में क्या आ जाएगा 2, ये आ गया इक्वल हमने इधर लगाना है। अब इन दोनों का एलसीएम ले, ऊपर वाले का एलसीएम, ऊपर अब देखें एलसीएम नहीं लेना था इस तरह से ले सकता है 10 और 5 इस तरह देखें 5 पे करें क्या आ जाएगा 5 2 और 10 होगा, 5 1 और 1 आ गया, फिर 2 पे करें क्या आ जाएगा 2 1 और 1 एज इट आ गया। अब देखिए 5 2 और कितना आ जाएगा 5 2 और 10, तो 10 इसका क्या आ जाएगा हमारे पास एलसीएम आ जाएगा। अब 10 को हमने क्या करना है 10 के ऊपर डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें। 10 को 10 पे डिवाइड करें 1 आएगा, 1 को 7 से मल्टीप्लाई करें क्या आ जाएगा 7 1 और 7 प्लस अब 10 को 5 के ऊपर डिवाइड करें इस तरह से 10 डिवाइडेड बाई 5 5 1 और 1 5 2 और 10, ये जो 2 आया ना इसको हमने ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करना है। अब 2 4 और कितना होता है 8, ये 8 आ गया, डिवाइड में हमारे पास क्या जी डिवाइड में 2 ये आ गया। अब 7 + 8 करें किसकी इक्वल आ जाएगा 7 + 8 करें आ गया 15/10 एज इट आ गया। ये नीचे डिवाइड और ऊपर किसके साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये आ गया। अब हम क्या करेंगे इसको जी 15/10 × 2 करें क्या आ जाएगा 20। अब इसको कैंसिल हो रहा है, कैंसिल कर दे। अब देखिए 15 3 5 3 और 15 होता है 5 4 और 20 होता है, तो क्या आ जाएगा 3/4। तो ये क्या आ गया इसका सेकंड नंबर आ जाएगा। इस तरह से आप लोग ने इसको लिख देना है, ये हमारे पास सेकंड नंबर। और ये हमारे पास क्या आ जाएगी एक्सरसाइज भी हमारी कंप्लीट हो जाएगी। 1.एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट हो चुकी है। एक एक पार्ट मैंने आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करवाया, बिल्कुल आसान और इजी मेथड से आप लोगों को सोल्व करवाए गए। इसी तरह से हम इंशाल्लाह ये पूरी की पूरी बुक कंप्लीट सोल्व करेंगे। उम्मीद करते हैं जी आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ इसका लिंक शेयर करें ताकि उनका भी फायदा हो सके। और जिन स्टूडेंट्स ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। ओके जी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।